नमस्कार साथियों, ETI यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम एक नया टॉपिक, नया विषय लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो जो आज का विषय है, जैसे हमने ऊष्मा और तापमान को पढ़ लिया है, आज हम देखेंगे ऊष्मा का संचरण कैसे कैसे होता है। ऊष्मा का जो चलती जो है वो कैसे कैसे चलती है वो देख लेते हैं। तो ऊष्मा मेनली 3 टाइप से चलती है। ऊष्मा का जो संचरण होता है 3 प्रकार से होता है। पहला जो होता है चालन, जिसको हम कंडक्शन भी बोलते हैं, फिर संवहन कन्वेक्शन, और फिर तीसरा जो होता है रेडिएशन होता है। तो आइए तीनों के बारे में पढ़ते हैं और तीनों की क्या क्या एप्लीकेशन है ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चालन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चालन क्या होता है। तो हमने देखा कि भाई ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है, चालन, संवहन और विकर्णन। ऊष्मा का जो चालन 3 प्रकार से होता है, चालन, संवहन और विकर्णन। ठीक है, तो चालन में हम देखते हैं भी चालन के अंदर हमारा जो है क्या होता है। हमने देखा होगा कोई हमने एक लोहे की रोड ली, ठीक है, उसके यहाँ पे हमने जो है आग जलाई, ठीक है, इसको हमने इस सिरे को गर्म किया। धीरे धीरे हमने देखा जो ये वाला सिरा भी है, जो इसका एंड है, ये भी गर्म होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल थे वो एनर्जी लेके कहाँ आगे चले, दूसरे के साथ टकराए, वहाँ पे कुछ ऊष्मा उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी, फिर अगले वाला मॉलिक्यूल अगले के साथ टकराया, ऐसे करके ये सिरा इसका बिल्कुल गर्म हो जाता है। इसके कंपैरिजन में इतना नहीं होता, फिर भी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा ऊष्मा का वो संचरण जहाँ पे मॉलिक्यूल एनर्जी लेके दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं और दूसरे से तीसरे पे ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन जो कण हैं वो स्वयं चलते नहीं हैं। तो ऐसे संचरण को हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, कंडक्शन। ठीक है, तो ऊष्मा के इस रूप को हम चालन कहते हैं। तो ये मोस्टली जो होता है ये हमारा सॉलिड के अंदर होता है। किसके अंदर? जो ठोस पदार्थ होते हैं वहाँ पे हम कंडक्शन जो है वहाँ पे कंडक्शन होता है। ठीक है, तो और इसका चाहे एग्जाम्पल लेना है तो हम क्या करेंगे, 2 ईंटें ले लेंगे। ठीक है, ये 9th या 10th का जो है टॉपिक होता है। तो यहाँ पे एक रोड लेंगे, वहाँ पे जो है मोम चिपका देंगे। ठीक है, ऐसा करने से यहाँ पे हम जो है इसको हीट करेंगे। आप देखोगे सबसे पहले जो ये गिरेगा, फिर उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, और लास्ट में ये गिरेगा। तो इसका मतलब क्या है, ऊष्मा का जो संचरण है वो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे कम होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं संवहन। संवहन के अंदर नाम से ही पता चल रहा है, स मतलब साथ में। ठीक है, इसका मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं खुद अपनी एनर्जी लेके वहाँ को छोड़ देंगे और ऊपर की ओर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऊष्मा का संचरण होता है वहाँ पे कण स्वयं एनर्जी लेके दूसरी जगह चले जाते हैं, उनकी जगह नए मॉलिक्यूल्स जो हैं, कण जो हैं आ जाते हैं। तो हमने इसका एक बेसिक जो एग्जाम्पल है वो क्या देखा भाई, जैसे कि हम एक फ्लास्क लेते हैं कांच का, इसके नीचे आग जलाते हैं और इसके अंदर जो है पानी भरा रहता है। ठीक है, तो इसमें हम जो है लाल दवाई डाल देते हैं, लाल दवाई डाल देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा लाल दवाई डालने से इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे ऐसे जो है ये चलते हुए दिखाई देंगे। तो पूरा जो सॉल्यूशन है पूरे का पूरा रंग एकदम से रेड नहीं होगा, धीरे धीरे रेड होगा। तो ये क्या है, यहाँ से जो गर्म कर रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है, एनर्जी लेंगे। एनर्जी लेने से इसका मतलब क्या है, लिक्विड के एनर्जी लेगा, पानी एनर्जी लेगा, तो उसकी जो है वॉल्यूम क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होगी तो ये पार्टिकल यहाँ से क्या हो जाएंगे, ऊपर की ओर आएंगे, ऊपर की ओर आएंगे, और नीचे जो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल थे उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, वो क्या हो जाएंगे, नीचे की ओर आएंगे, वो क्या हो जाएंगे, नीचे की ओर आएंगे, ये नीचे की ओर आएंगे।
तो इस तरह से पार्टिकल खुद, कण खुद एनर्जी लेके ऊपर चले जाते हैं, दूसरे नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे संचरण को हम क्या कहते हैं? सहवहन। तो इसमें कण स्वयं एनर्जी लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा किस में होता है, ये लिक्विड में होता है। किसमें? लिक्विड में। ठीक है, तो ये हमने इसको पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद रेडिएशन आ जाता है, विकिरण आ जाता है। जैसे हम सर्दियों में धूप लेते हैं तो जो हमें गर्मी मिलती है, तो इसका मतलब क्या है, जिस पे विकिरण पड़ती हैं डायरेक्टली उसी ऑब्जेक्ट को वो गर्म करती हैं, अदरवाइज दूसरी जगह को वो गर्म नहीं करती हैं। ऊष्मा के इस रूप को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन। जैसे हम सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, पृथ्वी भी सूर्य से ऊर्जा लेती है, तो पृथ्वी गर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा विकिरण। ठीक है, तो ऊर्जा के हमने जो संचरण होता है 3 प्रकार से देख लिया है, चालन, सहवहन और विकिरण। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है सहवहन का। वो क्या होता है? समुद्री समीर। क्या होता है? समुद्री समीर। ठीक है, इसका मतलब देखा होगा आपने, समुद्रों के किनारे जो घर बने होते हैं उनके जो खिड़कियां हैं वो समुद्र की ओर होती हैं। ऐसा क्यों है? तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक जो है यहाँ पे मान लो सी है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है समुद्र है और इसके किनारे जो हैं घर बने होते हैं, इसके किनारे घर बने होते हैं। ठीक है, तो इनके जो खिड़कियां हैं ये ऐसे लगी होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनकी खिड़कियां जो हैं यहाँ पे लगी होती हैं। ठीक है, ये इनकी खिड़कियां लगी होती हैं। तो हमने देखा दिन में, आप सबको पता है कि भाई स्थल जल की अपेक्षा जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म होता है, और जल स्थल की बजाय देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। इस कारण क्या होएगा यहाँ पे, तो समुद्र जो है दिन की बात करें तो ये धीरे धीरे क्या है, गर्म होएगा, लेकिन यहाँ पे स्थल पे ये जल्दी से गर्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एयर जो है जो हल्की हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और यहाँ पे प्रेशर, इसका मतलब यहाँ ज़्यादा प्रेशर है तो समुद्र से जो है हवाएं किसकी तरफ चलेंगी? घरों की तरफ। तो यहाँ पे जो है समुद्र डेंसिटी, जो हवा जो है भारी थी, ठंडी हवा थी, तो ये यहाँ पे इन दरवाज़ों की तरफ जो है, इन खिड़कियों की तरफ हवा जो चलेगी और लोगों को जो है ठंड लगेगी, या जो हवा जो है ठंडी अनुभव होगी। तो वहाँ पे रहने का यही फ़ायदा समुद्र किनारे। अब रात को क्या होता है, ये जो स्थल है जल्दी से क्या हो जाएगा, ठंडा, और ये गर्म होगा। तो ये ठंड है तो यहाँ से एयर कहाँ पे जाएगी? अब जो है एयर यहाँ से ऐसे जाएगी। तो यहाँ इसी वजह से समुद्र पे, इसी वजह से तो जो है वातावरण जो हमारा समान रहता है, सम जलवायु रहती है। तो ये हमारा जो है सहवहन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ऊष्मा के कारण और क्या क्या दूसरी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको एक विषय है जो हमारा रेखीय प्रसार, क्योंकि ऊष्मा लेके चीज़ें गर्म होती हैं, गर्म होएंगी तो वो एक्सपेंड हो जाएंगी। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है लोहा। तो लोहा एनर्जी लेगा और एक्सपेंड होएगा, तो वो जो लंबाई उसकी थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, हमारे जो स्ट्रक्चर बने होते हैं, आपने देखा होगा पुलों के ग्रिडर होते हैं, पुलों के ग्रिडर होते हैं, बीच में आपने गाटर देखे होंगे, लोहे के स्पेस होता है, वो इसी वजह से होता है ताकि एनर्जी लेके उस जो लोहा है फैलेगा, फैलने के बाद हमारा स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और पुल को जो है हानि पहुंचेगी। इस वजह से वो स्पेस होता है।
ऐसे ही रेलवे ट्रैक पे देखा होगा आपने, ये फॉर एग्जांपल ये ट्रैक जा रहे हैं, यहाँ पे बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है, तो ये गैप भी क्या होता है, लोहा जो ऊष्मा लेके क्या हो जाएगा भाई, फैलेगा। अगर ये यहाँ पे अटैच होते हैं, ये अगर ये फैलेगा तो ये जो है ट्रैक को भी नुकसान पहुँचेगा। ठीक है, तो ये इसी वजह से इनके बीच में, रेल की पटरियों के बीच में हम थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं। इसका और एग्जाम्पल क्या है ऊष्मा के कारण, जैसे प्राचीन समय में हमने देखा होगा लकड़ी के पहिए होते थे, ठीक है, तो जो इसके ऊपर एक लोहे का रिम लगाते थे हम, वो क्या होता था, छोटे साइज का होता था। वो क्या होता था, छोटे साइज का होता था। तो हम छोटे साइज का क्यों बनाते थे, उसका भी रीज़न है, क्योंकि जब वो गर्म होता है तो हम इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, गर्म होता है तो इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, गर्म होएगा तो वो फैलेगा, तो इसके ऊपर चढ़ा देते हैं ईजिली। लेकिन हमें पता है अगर ये ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट भी होएगा, सिकुड़े भीगा, तो सिकुड़ेगा तो इसका साइज़ छोटा हो जाएगा और जो पहिए के ऊपर से ये नहीं निकलेगा। ठीक है, इसी वजह से हम इस रिंग को छोटा यूज़ करते हैं, लोहे वाले रिंग को। तो ये ऊष्मा के कुछ डेली लाइफ में एग्जाम्पल थे, ये भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।